Welcome to the another session of class 7th social science, and we continue the chapter number 13, that is Delhi Sultanate. In this session we learn about Tughlaq dynasty and Lodi dynasty. Let's start. First is Tughlaq dynasty, which remains in 1320 to 1412 CE. फर्स्ट है इसका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 to 1325 CE. The Tughlaq dynasty was founded by Gayasuddin Tughlaq. He rose from an ordinary position to a high position of governor of the frontier province. उसने एक बहुत छोटे से ऑर्डिनरी पोजीशन से शुरुआत करके और बाद में दिल्ली के तख्त पर भी बैठा। ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक बहुत अच्छा सैनिक तो था ही, बट उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा। ही कंसोलिडेटेड द स्कैटर्ड सल्तनत एंड रीस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर एज द होल कंट्री वॉज इन द ग्रिप ऑफ अनरेस्ट एंड लॉलेसनेस। उसने जो दिल्ली की सल्तनत थी अलग अलग बिखरी हुई, उसको एक साथ कंसोलिडेट करा, और जो उस समय सल्तनत में जैसे कहते हैं ना कि लॉ नाम की कोई चीज नहीं रह गई, कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई, उस पोजीशन से शुरुआत करके और उसने अपनी एबिलिटी से उस पूरी सल्तनत को इकट्ठा खड़ा किया। ही वॉज ए काइंड रूलर। टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द प्लीजेंट, he even withdrew some of the taxes imposed on them. वो एक दयालु प्रकृति का आदमी था, इंसान था, और कई बार वो कुछ पर्सन्स के टैक्स भी माफ कर दिया करता था। He died in an accident when a पंडाल सेटअप फॉर हिज वेलकम फेल ऑन हिम। और एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई जब उसको स्वागत करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए एक पंडाल लगाया गया था बड़ा सा, और वही पंडाल उसके ऊपर गिर गया। पर यह माना जाता है, इट इज सेड दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी हैज्ड बाय हिज सन्स जूना खान फॉर अर्ली ऑक्यूपेशन ऑफ द थ्रोन। पर कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जो उसका लड़का था जूना खान, उसे गद्दी पर बैठने की जल्दी थी और उसी ने ये सब कुछ करा था। नेक्स्ट आया मोहम्मद तुगलक, जो 1325 से लेकर 1351 CE तक दिल्ली की सल्तनत पर बैठा। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, जूना खान टुक द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड बिकम द सुल्तान इन 1325 CE। जब गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की डेथ हो गई तो उसके बाद जूना खान, जो उसका लड़का था, दिल्ली की सल्तनत पर काबिज हो गया। ही वॉज ए लर्न्ड पर्सन। ही अपोज द इंटरफेरेंस ऑफ द उलेमास इन द मैटर्स ऑफ द स्टेट। और जूना खान, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ, उसने भी जो उलेमास और मुल्लास का जो शासन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उसे ख़त्म करने की कोशिश की। ही टुक मैनी स्टेप्स टू कंसोलिडेट द सल्तनत। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी टू अवॉइड द फ्यूरी ऑफ अटैक्स ऑफ मंगोल्स एंड टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल टू द डेक्कन। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी शिफ्ट कर दी। उसका भी एक रीजन था कि मंगोलों का आक्रमण देवगिरी पर शायद नहीं होगा, दिल्ली उनके लिए पास पड़ती थी, ठीक है, और वो ये भी चाहता था कि साउथ की साइड में उसका कंट्रोल अच्छा हो जाए। बट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इट कॉज्ड मैनी हार्डशिप्स। पर आज की तरह उस समय गाड़ियां वगैरह तो चलती नहीं थी, तो इसमें उसे बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। Many people died in the way of Devgiri, which was 950 kilometers away. देवगिरी, जहाँ पे उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, वो लगभग
950 किलोमीटर दूर थी और वहां तक जाते जाते रास्ते में बहुत सारे इंसान मर गए। ऑन द अदर हैंड हिज एब्सेंस फ्रॉम नॉर्थ इनकरेज फ्रीक्वेंट अटैक्स फ्रॉम मंगोल। और जब उसने अपनी राजधानी कैपिटल देवगिरी शिफ्ट कर दी तो अब दिल्ली में वो नहीं बैठता था, तो फिर मंगोलों के आक्रमण उस साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आफ्टर फ्यू ईयर्स ही ऑर्डर्ड ए रिट्रीट विच कॉज्ड इवन ग्रेटर हार्डशिप टू द पीपुल। दिल्ली वंस अगेन बिकम द कैपिटल ऑफ द सल्तनत। बाद में उसने क्या करा, अपने इस ऑर्डर को कैंसिल करके दोबारा से रिट्रीट शुरू करा। कहाँ से? देवगिरी से अगेन दिल्ली की तरफ। अगेन इधर भी बहुत उसे प्रॉब्लम्स हुई जब उसे लगा कि मंगोलों का आक्रमण बार बार हो रहा है नॉर्थ में, तो उसने कहा कि चलो दिल्ली वापस चलते हैं। पर अगेन फिर रास्ते में बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारी प्रॉपर्टी का उसको नुकसान हुआ। मोहम्मद तुगलक वांटेड टू इंक्रीज हिज मिलिट्री पावर टू कनकर more and more territories and cover the loss of all previous projects। अब मोहम्मद तुगलक को इस जो उसने दिल्ली से देवगिरी अपनी कैपिटल शिफ्ट करी, फिर बाद में देवगिरी से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करी, तो इससे उसको बहुत सारा लॉस भी हुआ। तो उसने फिर सोचा कि भाई इस चीज़ को कैसे सही किया जाए जो लॉस हुआ है। तो उसने कहा कि चलो आसपास के इलाके उन पे और कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसके लिए क्या करा, प्लस रेवेन्यू उसके पास खत्म हो गई थी, रेवेन्यू को भी बढ़ाना था। ही इम्पोज्ड लैंड टैक्स इन द दोआब एरिया एट 50% ऑफ द प्रोड्यूस। उसने दोआब एरिया में लैंड रेवेन्यू को का रेट क्या कर दिया, 50% कर दिया। द प्लीजेंट्स हु हैड रिसेंटली सफर्स ड्यू टू ए वाइड स्प्रेड फैमाइन वर स्टन्ड बाय द ऑर्डर। पर जो उसके राज्य के आदमी थे, इंसान थे, जिनको ऐसे ही आने जाने में बहुत सारा लॉस हुआ था और अब टैक्स का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उसने, तो वो एकदम से स्टन हो गए कि क्या करें अब। मैनी फार्मर्स गेव अप कल्टीवेशन एंड देयर लैंड ले बैरन। बहुत सारे किसानों ने क्या करा, खेती करना ही छोड़ दिया, कल्टीवेशन का काम ही बंद कर दिया और उनकी जमीन बेकार हो गई। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो एंडेड इन ए अटर फेलियर। और इस टाइप से ये जो लैंड रेवेन्यू बढ़ाने का उसका प्रोजेक्ट था, अपनी रेवेन्यू बढ़ाने का प्रोजेक्ट था, ये भी बेकार हो गया। व्हेन मोहम्मद तुगलक रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, ही नॉट ओनली विड्रॉ हिज ऑर्डर बट ऑल्सो एक्सटेंडेड हेल्प टू द फार्मर्स टू रिज्यूम कल्टीवेशन। और जब मोहम्मद तुगलक को ये पता चला कि बहुत सारे किसानों ने लैंड पर प्रोडक्शन करना ही छोड़ दिया है, कि खेती करना ही छोड़ दिया है क्योंकि उनसे उसको लॉस हो रहा है, तो फिर क्या करा उसने, एक तो लैंड का रेवेन्यू को कम कर दिया और उन किसानों की और ज़्यादा हेल्प करनी शुरू कर दी। पर अगेन इससे उसके जो ट्रेजरी था या खजाना था उस पर बहुत ज़्यादा बोझ फिर पड़ गया। द फेलियर ऑफ हिज प्रोजेक्ट एम्प्टीड हिज ट्रेजरी। ही देन थॉट ऑफ इशूइंग टोकन करेंसी ऑफ कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स। फिर उसने एक नया प्रोजेक्ट लाया कि उस समय चांदी के सिक्के चला करते थे, तो चांदी के सिक्कों की जगह उसने क्या करा, कॉपर के कॉइन्स शुरू करे। बट ड्यू टू द इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिटेड कॉइन्स, मतलब जाली सिक्के, नकली, he had to withdraw his order and ask the people to exchange their coins with silver coins। अब जब बहुत ज़्यादा राज्य में जाली सिक्के चलने लगे तो उसने कहा कि नहीं, अब ये सिल्वर कॉइन्स ही दोबारा से चलेंगे, और लोगों से कहा कि जो अपने कॉपर कॉइन्स हैं उनको अब सिल्वर कॉइन्स में कन्वर्ट कर लें। दिस कॉज्ड हैवी लॉस टू द रॉयल ट्रेजरी। इससे भी ट्रेजरी को या उसके खजाने को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और हुआ क्या, कैसे कि लोगों ने अपने जाली सिक्कों को भी, जो नकली सिक्के थे, उनको भी सिल्वर कॉइन्स में कन्वर्ट करवा लिया। मोहम्मद तुगलक वॉज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। अब इसमें बड़ी काउंटर सा था मोहम्मद तुगलक, कई जगह बहुत अच्छा था और कई जगह वो बहुत खराब भी था। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर बट लैक्ड कॉमन सेंस। स्कॉलर बहुत अच्छा था पर कॉमन सेंस उसमें काफ़ी कम था।
ही हैज़ हार्श एज वेल एज लिबरल, टफ भी था और लिबरल भी माना गया। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज ही हैड टू फेस मैनी रिबिलियंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज सल्तनत। मोहम्मद तुगलक के बाद आया फिरोज तुगलक, जो 1351 से लेकर 1388 सी तक दिल्ली के कल सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक हैड नो सन, क्योंकि मोहम्मद तुगलक का कोई वारिस नहीं था, उसका कोई लड़का नहीं था, तो हिज कज़न जो उसका भतीजा था फिरोज तुगलक वॉज मेड द सुल्तान आफ्टर हिज डेथ। तो मोहम्मद तुगलक की डेथ के बाद उसका भतीजा फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आफ्टर बिकमिंग द सुल्तान ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अपीजिंग द नोबल्स, उलेमास एंड द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। अब इसने क्या पॉलिसी अपनाई कि जो उलेमास हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी मुस्लिम्स हैं, उनको खुश करने की पॉलिसी अपनाई। फॉर दिस ही इम्पोज जजिया ऑन हिंदूज एंड ग्रांटेड लैंड एज वेल एज हाई पोजिशंस, हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल पोजीशन टू द उलेमास। तो उसने मुस्लिमों को खुश करने के लिए एक तो हिंदुओं पर टैक्स लगा दिया जजिया नाम का, दूसरा जो बड़े बड़े पोस्ट थी, बड़ी पोस्ट थी, उनमें मुस्लिम उलेमास को दे दी गई। ही वॉज ए स्टंच सुन्नी बाई फेथ। और मुस्लिम्स में भी दो टाइप के सेक्ट्स होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो ये फिरोज तुगलक सुन्नी मुस्लिम था। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, और वो अपने आप को ये मानता था कि ये अल्लाह का भेजा हुआ एक इंसान है। He charged the policy of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq of separating religion from administration. He changed the policy जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अडॉप्ट करी थी, उस पॉलिसी के बिल्कुल उलट काम करा कि रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होना चाहिए। और इसने क्या करा कि रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ मिला दिया। He made many reforms to redress the grievance that the people had against Muhammad Tughlaq. He constructed many canals and tanks. उसने बहुत सारे तालाब बनाए। The old tanks were repaired. Land revenue was reduced and markets were opened to sell the surplus produce. Land revenue को कम कर दिया और मार्केट को फ्री कर दिया। न्यू कॉइन्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशंस वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस। उसने छोटे सिक्के भी बनाने शुरू कर दिए। ही ओपन स्कूल्स एंड गेव ग्रांट्स टू द स्कॉलर्स टू प्रमोट लिटरेरी एक्टिविटीज। उसने कई सारे स्कूल्स भी खोले और बढ़ावा दिया स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए। ही हेल्प द पुअर Muslims. He led 1,200 fruit gardens around Delhi and founded new cities, for example Hisar, Jaunpur, Firozabad, Firozpur, etc. He got Sanskrit text translated into Persian. और उसने कई सारे संस्कृत में जो हमारे ग्रंथ थे उनको पर्शियन में ट्रांसफर करवाया। इसके बाद आया दिल्ली की गद्दी पर नसरुद्दीन तुगलक, जो 1388 से लेकर 1412 सी तक दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान बना। नसरुद्दीन तुगलक, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। और नसरुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का आखिरी रूलर माना गया। ड्यूरिंग हिज टाइम तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया एंड टुक अवे ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ। तैमूर लंग ने उस टाइम पर इन्वेड किया इंडिया पर और इंडिया की बहुत सारी वेल्थ को ले गया। ही ऑल्सो टुक विद हिम मैनी इंडियन आर्टिशियंस फॉर डेकोरेटिंग हिज कैपिटल एट समरकंद। समरकंद कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। द सल्तनत लास्टेड ओनली अप टू 1412 सी एंड आफ्टर Taimur's invasion till Nasruddin died.
Later it got divided into many small kingdoms, और इसके बाद जो दिल्ली की सल्तनत थी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई. दौलत खान एंड अमीर वॉज अपॉइंटेड एज द रूलर ऑफ दिल्ली. अमीर का मतलब मंत्री, ठीक है. उसके बाद दौलत खान को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया. इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर आए लोधी डायनेस्टी, जो 1451 से लेकर 1526 सी तक रही. पहला था इसमें बहलोल लोधी, विच इज 1451 टू 1489 सी. बहलोल लोधी, ही वॉज एन एबल रूलर एंड कॉम्पिटेंट जनरल. वो एक अच्छा रूलर था और एक बहुत अच्छा मिलिट्री जर्नल भी था. He did not rule like a sultan but a feudal lord, which is called samant. To please his nobles, he declared that he was one amongst them. और उसने अपने दरबारियों को खुश करने के लिए ये कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक दरबारी हूं. He never sat on the throne, और वो कभी भी गद्दी पर नहीं बैठता था. He suppressed the revolt in Doab, annexed जौनपुर एंड नंबर ऑफ अदर स्टेट्स. उसने दोआब में जो रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसे दबा दिया. जौनपुर भी कब्जे में ले लिया और कई सारे अदर स्टेट्स भी कब्जे में लिए. ही वॉज ए रिलीजियस पर्सन. हिज रूल एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू सम पार्ट्स ऑफ बिहार, और उसका रूल पंजाब से लेकर बिहार तक फैला हुआ था. इसके बाद आया सिकंदर लोधी. Sikandar Lodi succeeded his father in 1489 C. He was generous towards the Muslims and ulemas, और उसका झुकाव मुस्लिम्स और उलेमास की तरफ बहुत था. He helped the poor Muslims and gave money to the poor widows for the marriage of their daughters. और वो जो गरीब मुस्लिम्स थे उनकी सहायता करता था, और ऐसे जो विडो होती थी उनकी लड़कियों की शादी करने के लिए भी उनको पैसा देता था. सिकंदर लोधीज रिलीजियस पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदूज वर वेरी हार्श एंड इनटॉलरेंट, बट हिंदुओं के प्रति उसका नज़रिया बिल्कुल अलग था. मतलब उनको वो बहुत गलत निगाहों से देखता था, ना उनकी सहायता बिल्कुल नहीं करता था. ही डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड कंस्ट्रक्टेड मॉक्स इन देयर प्लेसेस. उसने बहुत सारे मंदिर तोड़े और उनकी जगह मस्जिद बना दी. ही रीइम्पोज जजिया ऑन द हिंदूज, और हिंदुओं पर उन्होंने जजिया कर भी दोबारा से टैक्स लगाना शुरू कर दिया. ही फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ आगरा इन 1506 सी एंड मेड इट हिज कैपिटल एंड शिफ्टेड द सेंटर ऑफ पावर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. 1506 में उसने एक नया शहर बसाया जिसे आगरा के नाम से जाना जाता है, और उसने अपनी राजधानी भी दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी थी. देन आया इब्राहिम लोधी 1517 टू 1526 सी. ही बिकम द सुल्तान आफ्टर हिज फादर सिकंदर लोधी. सिकंदर लोधी के बाद उनका लड़का जो इब्राहिम लोधी था वो सुल्तान बना. He was an intelligent, able and brave ruler, but had to face many rebellions. वो एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था, ब्रेव रूलर था, बट उसे बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा. He failed to subdue Rana Sanga of Mewar. He replaced the old and senior military officers with young and brave officers to strengthen his military power. और उसने अपनी मिलिट्री के अंदर जो पुराने पर्सन्स थे या पुराने ऑफिसर्स थे उनकी जगह यंग ऑफिसर्स को भर्ती किया. दिस डिस्प्लेस्ड मैनी ऑफ हिज ओल्ड नोबल्स. पर इससे बहुत सारे वो जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटर थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और गलत हुआ. दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब rebelled and invited Babur, the ruler of Kabul,
टू अटैक इंडिया, और इसी कारण से उसका एक गवर्नर था पंजाब का जिसका नाम दौलत खान था, उसने बाबर को इनवाइट करा कि आओ और हमारे ऊपर आक्रमण करो। बाबर इन्वेडेड इंडिया एंड मेट इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो बाबर ने इंडिया पर आक्रमण करा और 1526 में दोनों के बीच में पानीपत में लड़ाई हुई। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी हु वाज किल्ड इन दिस बैटल, और उस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया। दिस मार्क्ड द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, और इसी के साथ साथ इब्राहिम लोदी के साथ साथ दिल्ली की सल्तनत भी खत्म हो गई एंड द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, और यहीं से मुगलिया सल्तनत या मुगलिया शासन का दौर शुरू हुआ।